आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर्स बिकॉज एक अच्छी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन मैं कहीं तो पहुंचना चाहती थी। राइट, तुम कैसी दिखती हो, तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम क्या ये दही हल्दी बेसन लगाने लग गई। फिर आता है एक और 360 टर्न लेने वाला ट्विस्ट, मेरा चैनल ही सस्पेंड हो गया। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई विश मैं ये वाली चीज़ यहाँ पे भी बोल पाती, बट थैंक यू जोश टॉक टीम्स फॉर गिविंग मी अ स्टेज, अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे 2016 के बाद वाली जर्नी तो आप लोगों को पता है, लेकिन उससे पहले 2016 में कोमल ने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया और क्यों किया, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है। राइट, सो आज मैं बात करने वाली हूँ उन सारे रीजंस के बारे में जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। नमस्ते, मेरा नाम है कोमल गुडन जेठवानी, लेकिन आप मुझे इस नाम से नहीं जानते हैं, आप जानते हैं सुपर स्टाइल टिप्स के नाम से। सो बेसिकली मैंने मेरा चैनल तो स्टार्ट किया 2016 में, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। सो आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, राजस्थान का अजमेर। बहुत सारे लोग जानते हैं, डेवलपमेंट होता जा रहा है अभी स्पीड से, लेकिन जब मैं वहाँ थी ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले आज से, तब वहाँ पे कुछ नहीं था। मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब थी ना, जब भी हम सुनते हैं गवर्नमेंट जॉब तो सबके दिमाग में आता है लेविश से क्वार्टर्स जहाँ पे आप रहते हो, फ्री कार ट्रैवल, गाड़ियाँ। बट टू बी ऑनेस्ट, नॉट ऑल गवर्नमेंट जॉब्स आर सेम, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे पापा अपना बहुत कोशिश कर रहे थे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमको प्रोवाइड करने की, हमको एक अच्छा बचपन देने की। हम अजमेर थे, उसके बाद में हमने शिफ्ट करा जयपुर में, जहाँ पे मम्मी पापा भैया और मैं, उनका एक फादर की तरह हमेशा से हाथ रहा है मेरे ऊपर। कभी भी बहन ना मान के बेटी माना है। ऑफ कोर्स हमारा जो भी मेरा इनकम होता था, जो भी भैया का इनकम होता था, जो भी पापा का इनकम होता था, वी यूज टू कैलकुलेट इट एज अ होल एंड देन हम उसको सर्कुलेट करते थे कि हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारी इतनी चीज़ें कितनी हैं। उन चीज़ों को करने में तकरीबन हमें 4 से 5 साल लग गए थे। राइट, तब तक आई वॉज डन विद माई ऑलमोस्ट एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन में भी एक ट्विस्ट आता है, मैंने कभी मेरी एजुकेशन रेगुलर स्टूडेंट की तरह नहीं करी थी, जहाँ पे हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हमें पॉकेट मनी मिल रही है ना। पॉकेट मनी के नाम पे समझ में आता है 50-100 रुपये उस टाइम के, लेकिन ऑनेस्टली मैं तब भी वैसी थी कि मुझे पता था मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो आई हैव ऑलवेज लिव्ड विद इन माई बाउंड्रीज, एज यू कैन से। क्योंकि आपको मज़ा नहीं आएगा ना कि जब आपकी मम्मी बोलेगी कि यार कोमल आज पैसे नहीं है, तो आप इससे बेटर है आप मांगो ही मत। राइट, सो आई कम फ्रॉम देयर, तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे बीच में। आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर्स बिकॉज एक अच्छी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन मैं कहीं तो पहुंचना चाहती थी। राइट, और कहीं पहुंचने के लिए एक छोटे से कुकून में तो आप अपनी लाइफ, वो एक होता है ना, एक कुएं का मेंढक बन के नहीं रह जाना चाहते। राइट, सो आप स्कूल से निकल के आप कहीं ना कहीं जाते हो। राइट, मेरे लिए वो चीज़ थी, अगर मैं अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं नॉलेज गेन करना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, मुझे इंग्लिश में बात करनी थी। राइट, तो मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब करी है। एंड ऑनेस्टली कुछ जॉब्स मेरी ऐसी होती थी, क्योंकि मैं 1-1.5 महीने में ही वहाँ से निकल जाती थी, तो मुझे 1 महीने की सैलरी मिलती थी और बाकी के 15 दिन मैं छोड़ती थी। यार अब मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ऑब्वियसली आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देन मेरी सर्च स्टार्ट होती थी किसी और जॉब से। सो मैंने बहुत सारे कॉल सेंटर्स में, मैंने बहुत सारे सेक्टर्स में वर्क किया है ऑनेस्टली, जहाँ पे मैंने कॉल सेंटर्स में भी किया है, जहाँ पे मैंने ऑटोमोबाइल से भी स्टार्ट किया था। आई रिमेंबर वर्किंग इन मारुति के शोरूम में व्हेन आई वाज जस्ट लाइक नॉट इवन 20, वेयरिंग साड़ी। मैं रोज निकलती थी अपने घर से, और द स्ट्रगल वॉज रियल, मतलब डोंट गेट मी देयर, बट वो 19 साल 18 साल की लड़की जिसकी एजुकेशन में भी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं, और उसके बाद में वो साड़ी पहन के फटाफट 2-4 महीने मैंने वो जॉब करी थी। और उसके बाद में आई रिमेंबर ऑलमोस्ट 2 साल बाद ही, क्योंकि आप जब जॉब करते हो आपके कनेक्शंस बनते हैं, नेटवर्किंग होती है। राइट, आपके एचआर लोग आपको हेल्प करते हैं, वो उन सर होते हैं, वो आपसे ऑलमोस्ट उस टाइम व्हेन आई वाज 20 ही वाज 60। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द एचआर सर जिन्होंने मुझे पुश करा था और भी कंपनीज में हेल्प करी थी शूट कर लाइक जॉब दिलवाने में। तो तो मैंने मारुति से स्टार्ट किया ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एंड मैंने उसको छोड़ा था वर्किंग विद ऑडी। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ 2012 की। उस बीच में मैंने और 10 कंपनियों में काम कर लिया होगा, जहाँ पे 1-1.5 महीने से ज़्यादा मैं टिकी नहीं हूँ। राइट, उसके बाद में मैंने वहाँ काम किया, उसके बाद में मैंने कहीं और जॉब में काम किया। उसके बाद में एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ में। 2014 में मेरी एक जॉब लगी
जहाँ पे मैंने मन लगा के काम किया, वहाँ पे मैं इतना सोचने लग जाती थी कि यार अब यहाँ से तो मैं जॉब नहीं छोड़ूँगी। वहाँ पे जिनसे मैं मिली, मेरे जो बॉस थे, उनका बहुत बड़े लेवल का काम था। तो वो कहते हैं ना यार, जिस चीज़ से आप दूर होते हो ना, वो चीज़ भगवान आपके सामने लेके आता है कि यार तुम सीखो इससे कुछ, ठीक है? तो वहाँ पे जो बॉस थे, उनका लाइफ़स्टाइल, उनका जो इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है? मैं उससे इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। वो चलते-फिरते ऑलमोस्ट 2-3 लाख की चीज़ें पहनते थे एंड आई वाज़ लाइक काश मैं कभी ऐसा एक लाइफ़स्टाइल काश मैं कभी ऐसी एक लाइफ़स्टाइल जी पाऊँ। उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। 2014 में जो मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, उसके बाद में वो मैंने कंटिन्यू करी ऑलमोस्ट 4-5 साल तक। लेकिन वहीं पे आता है 2016, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मैंने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करा था बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहती थी। यूट्यूब सर्च करती थी। किसी आ गया था एक क्रिएटर का वीडियो सामने, जहाँ पे उन्होंने बात करी कि उनकी जर्नी कैसी रही है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। एक दिन मेरे को पता नहीं क्या सूझी, मैंने मेरे बैग में देखा कि यार लिपस्टिक तो पसंद है, मतलब इन जनरल मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगना बहुत अच्छा लगता है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था इन टर्म्स को क्या बोलते हैं। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर वाज वेरी फार जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है? तो कुछ 4-5 लिपस्टिक्स मिल गई थी मुझे, लिप बाम वगैरह ये सब। उठाया बैग और निकाला मैंने वो वीडियो डाला। बहुत सारे लोगों ने ना मज़ाक भी बनाया, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे फ्रेंड्स ने मज़ाक बनाया जब मैंने उनको सर्कुलेट किया था। दे वर लाइक कि ये क्या कर रही है तू? तो लोग बोलते थे अरे क्या दूध दही बेसन लेके आ जाती है। आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग। और मुझे ना एक टाइम पे बाद शर्म भी आने लग गई थी बिकॉज़ जहाँ पे मैं खुद को बहुत अच्छा प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रही थी, वहीं पे बहुत सारे सोर्सेज़ ना हो जाने की वजह से मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी वीडियोज़ की। मुझे बोलना नहीं आ पा रहा था एंड आई वाज़ वेरी लेस कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। तो सर्कुलेट करने में भी शर्म आती थी, फिर जब कर देती थी तो ये सुनने को मिलता था। मैंने एक वीडियो शूट किया था कि आप ऑफिस के लिए कैसे रेडी हो जाओगे, ठीक है? उसमें बहुत ही सिंपल सा मेकअप, काजल लगाया था मैंने, बहुत सुंदर सा ग्लॉस लगाया था, एकदम ग्लॉस भी मतलब लिप बाम ही लगाया था ऑनेस्टली। वो लगाया था और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद से बहुत सारी ऑर्गेनिक ऑडियंस मिली मुझे और आते-आते मेरे बर्थडे के आस-पास आते-आते मेरा चैनल ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर हिट हो गया था। 6 महीने की बात है। उसके बाद में तो मेरे वीडियोज़, क्योंकि वो लोगों को वीडियो इतना पसंद आया था, मेरा बोलने का तरीका इतना अच्छा लगा था कि एवरीबॉडी वेंट क्रेज़ी। उस टाइम पे, उस दौरान जहाँ पे सब लोग इंग्लिश में वीडियोज़ बनाते थे, 4-5 हज़ार के प्रोडक्ट्स की बात करते थे। आई कम फ्रॉम दैट फैमिली जहाँ पे पैसे तो ज़्यादा थे नहीं, फ़ोन से ही कर रहे थे अपन काम, तो ये वाली सारी चीज़ें शुरू हो गई। बहुत सारा लोगों से प्यार मिला और आते-आते ऑलमोस्ट 8 मंथ्स की बात है, 70-80,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था, अभी तक आपने अगर नोट किया हो, मैंने आपसे मेरे जॉब छोड़ने की बात नहीं करी है, बिकॉज़ मैं जॉब के साथ-साथ ये करती थी एंड आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट, बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों को जब कोई गोल मिलता नहीं है ना कि यार 5-6 महीने मेहनत कर रहे हैं यार, क्या करें? कुछ नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, और तब तक मुझे पैसा नहीं मिला था ऑनेस्टली। लेकिन मैंने तब भी उसको कंटिन्यू करा बिकॉज़ मुझे अच्छा भी लग रहा था एंड आई वाज़ जस्ट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी। इस टाइम तक पैसा तो आया नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यू के अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि यार जॉब के साथ में कैसे कंटिन्यू करी थी? मैं जॉब से आती थी, ऑलमोस्ट 11 बजे जाती थी, 7-8 बजे आती थी। उसके बाद में सब कुछ मेकअप-वेकअप क्लीन करा, वापस से शूट के लिए रेडी हुए या ऑलमोस्ट उसी अटायर में चले गए, शूट कर लिया और उसको बैठ के मैं रात 2-3 बजे तक शूट करती थी। अगले दिन ऑफिस में लेके जाके फ़ोन में एक ऐप होता था वीडियो शो, उस पे मैं उसको एडिट करती थी, वाटरमार्क हटाने के लिए 4-5 ऐड देखती थी, क्योंकि पैसे नहीं थे ना उसको भी सब्सक्राइब करने के। ये सब करते-करते मैं यहाँ तक पहुँची। अब यहाँ तक पहुँच गई, 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन फिर आता है एक और 360 टर्न लेने वाला ट्विस्ट, मेरा चैनल ही सस्पेंड हो जाता है। नाउ सस्पेंड इज़ अ वेरी नेगेटिव टर्म, वो चीज़ नहीं हुई थी। यूट्यूब की तरफ से एक बग था जो ऑलमोस्ट 7-8 दिन बाद क्लियर हुआ था। वहाँ पे एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मैं भी अप्रोच कर रही थी बहुत सारे उन लोगों को जिनको देख के मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी। बट ऑनेस्टली हर कोई ना उसकी हेल्प करना ज़्यादा पसंद करता है जिससे उसको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिले। एक थोड़ा बहुत भी अम, एक वो होता है ना, एक एक बेनिफिट निकाल पाएँ। मेरे साथ में तो क्यों, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी स्मॉल, तो ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं। बट एक यूट्यूबर है जिनका मैं नाम हर प्लेटफ़ॉर्म पे लूँगी, मैं आज से 60 साल की हो जाऊँगी तब भी मैं लूँगी, सुपर वाव स्टाइल प्राची। शी कनेक्टेड मी समवन इन गूगल टीम, 6 साल पुरानी बात है आज से।
और तब मुझे मेरा चैनल मिला था एंड आई वाज हैप्पियर आई कैन नेवर लाइक मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। मैं इतना उन दिनों में रोई थी जहाँ पे मैं रात को 3-3 बजे तक वीडियोस बना रही हूँ, रात को जाग के फैमिली वाले सब सो रहे हैं। जब मेरा चैनल सस्पेंड हुआ था मैं उस रूम में जाने से डरती थी। ऐसा होता है, आई एम श्योर, अगर आप अपना एक गोल चेस करने की कोशिश करते हो, आप कहीं पहुंचने की कोशिश करते हो, आप दिल जान लगा के ना बस उसी के सपने देखते हो, सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द आपकी घूमती हैं। मेरे साथ में भी वो चीज़ हुई। जैसे ही वो चीज़ हुई ना मेरे साथ में, मैं उस रूम में जाना पसंद नहीं करती थी। उसके बाद में 7-8 दिन बाद वापस खुशी का मौका आया। ऑलमोस्ट मैंने दिवाली मनाई मेरी, क्योंकि मेरा चैनल मुझे वापस मिल गया था। और उसी ईयर की 2017 की दिवाली पे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर। अगेन एक और साल निकल जाता है, 2018 की दिवाली आती है एंड आई हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। लाइक ये भगवान का एक काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग ही था, जो बताते जा रहे थे कि यार तुम दिवाली मनाओ, सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा। ये उनका एक वे ऑफ सेइंग था एंड मैं करती गई। इस दौरान बहुत सारे लोग, रिलेटिव्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स, कि यार क्या है, मतलब क्या कर पाओगी, क्या कर लोगी, एक फैमिली का लेवल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग लोग डिसाइड करते हैं कि इनके घर पे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो सिमिलर स्टोरी हमारे साथ में भी थी। लेकिन जैसे ये 2016 वाला टाइम आया, बहुत सब बदल गया, सब बदलते गया। धीरे धीरे सब रिश्तेदारों के कानों में वो बातें जाने लगी कि यहाँ पे ये अचीव हो रहा है, यहाँ पे ये अचीव हो रहा है, यहाँ पे ये अचीव हो रहा है। और उसके बाद में उन सबका पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, पीओवी आजकल, वो सब बदल गया। दे स्टार्टेड कमिंग टू आवर होम्स, बहुत ज़्यादा विजिट करने लग गए हमको, बहुत ज़्यादा पूछने लग गए। और उन लोगों में से वो रिश्तेदार भी थे जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था, अरे यार क्या वीडियोस बना रही हो, बिकॉज आई नेवर लुक्ड दैट हैप्पी, दैट कॉन्फिडेंट। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई है। और आज जब मैं यहाँ पे हूँ, आई रियली वॉन्ट टू थैंक एवरी पर्सन जिसने मुझे कमेंट भी करा है कि तुम कैसी दिखती हो, तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम क्या ये दही हल्दी बेसन लगाने लग गई हो। बिकॉज आज मैं अफोर्ड कर पाती हूँ मेरे फेवरेट ब्रांड्स भी, जिनका मुझे शायद नाम भी पता नहीं था, सो दिस वॉज इट अबाउट माई जर्नी। आज अगर मैं एक अच्छे से घर में रह पा रही हूँ खुद की बदौलत, खुद की मेहनत से, आज एक अच्छी गाड़ी में घूम पा रही हूँ खुद की मेहनत से, एंड आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट जो भी है आज खुद के बलबूते पे किया हुआ है। लास्टली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मेरी लाइफ से सीखी है, कभी भी अपनी दिली ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जो वो कहते हैं ना, वो चादर, ठीक है, उसको कभी मत फैला देना। बिकॉज मेरे साथ में जब हमारे पास में घर नहीं था ना, दिस इज कमिंग फ्रॉम माई जर्नी, जब हमारे पास में घर नहीं था तब हमने पहले घर की ट्राई करी, हमने पहले वो एक घर लिया, चाहे वो छोटा ही था, वो आज भी है। और ये भी है कि हम उसको कभी नहीं बेचेंगे, बिकॉज वो हमारी मेहनत का है, वो पापा की, भैया की, मेरी, हमारी सबकी म्यूचुअल इनकम का है, तो उसको हम कभी नहीं बेचेंगे। तो पहले हमने वो छोटे से घर से शुरुआत करी। टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर, आई जस्ट वॉन्ट टू से, बी इंडिपेंडेंट, मेक अ लॉट ऑफ मनी, दैट गिव्स यू पावर, दैट गिव्स यू विंग। आप अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप मैरिड हो। एंड नाउ तो आई एम अ मदर ऑल्सो, ठीक है। बहुत अच्छा फील होता है व्हेन यू हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एंड जब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाते हो, एंड वो कैसे होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम से। सो work on that. I want to thank you Josh Talks आशा टीम for bringing me here, क्योंकि 2016 के बाद का तो सब कुछ आपको कैमरे पे मिल जाता है मेरे बारे में, लेकिन पीछे की जर्नी बताने के लिए ये प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी था। एंड लाइक अमेजिंग दे आर डूइंग, ब्रिंगिंग ऑल द पीपल जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं खुद वीडियोस देखती हूँ जिनसे मैं सीख सकती हूँ, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो, चाहे वो क्रिएटर वर्ल्ड के बिना भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको सीखने को मिलता है। सो ऑल थैंक्स टू देम। कभी कभी हम अपनी काबिलियत भूल जाते हैं। घर के काम के साथ अपना करियर भी बनाया जा सकता है, बस जरूरत होती है थोड़े गाइडेंस की। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस देता है। इमेजिन करिए एक ऐसा लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सिर्फ हमारे लिए डिजाइन किया गया है, जहां एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे बिल्कुल बेसिक से। इस प्रोग्राम में हम एक सफर शुरू करेंगे जहां हमें जॉब मार्केट और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। हम सीखेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से लेकर रेज्यूमे बनाने तक,
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक, जो हमें सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जॉब रेडी बनाएगा, जिनको सीखने के बाद हमें मिलेंगी रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस, जिससे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए फॉर्म को फिल करते हैं और जोश की टीम हमसे जल्द कनेक्ट करेगी। मिलते हैं सक्सेस के रास्ते पर।